नमस्ते और स्वागत है आप सबका द ह्यूमैनिटीज जंक्शन में। आज हम इंडिया के सबसे एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट्स में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत का प्लानिंग कमीशन 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के शुरू होते ही देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने एक प्लानिंग कमीशन बनाने का ऐलान किया। इस कमीशन का एक ही मकसद था, इंडिया के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था जहां सोवियत इंस्पायर्ड इकोनॉमिक प्लानिंग और वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी का फ्यूजन किया गया था। इस कमीशन ने देश की इकोनॉमी को शेप किया। 5 ईयर प्लान्स के थ्रू इसने बड़ी बड़ी डिसीजंस लिए, जैसे फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शनिज्म। इसकी प्रोनाउंसमेंट से गवर्नमेंट मशीनरी चलने लगती थी, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के चलते इसकी पावर पर लिमिट थी। मिनिस्ट्रीज, पार्लियामेंट और पब्लिक से कंसल्टेशन जरूरी था। प्लानिंग का आना ऐसा नहीं था कि प्लानिंग का आइडिया अचानक से आ गया हो। इंडिपेंडेंस से पहले ही ये कॉन्सेप्ट इंडियन एस्पिरेशंस की जबान बन चुका था। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नए जनरेशन के लीडर्स सोवियत यूनियन के 5 ईयर प्लान और अमेरिका के न्यू डील पॉलिसीज से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। उन्हें लगता था कि प्लानिंग से कैपिटलिस्ट क्राइसिस को रोका जा सकता है। मगर सिर्फ सोशलिस्ट्स ही नहीं थे जो प्लानिंग में विश्वास रखते थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एक इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट, ने अपनी किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग की वकालत की। यहाँ तक कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स जैसे घनश्याम दास बिरला ने भी प्लानिंग का सपोर्ट किया। उन्हें लगता था कि प्लानिंग से इंडियन बिजनेसेस को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सकता है और इससे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का खतरा भी कम हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई और जवाहरलाल नेहरू को इसका चेयरमैन बनाया। कमेटी में इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर साइंटिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स तक सब थे, लेकिन उस समय के बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स के चलते इसका काम रुक गया। प्लानिंग और डेमोक्रेसी इंडिया की प्लानिंग एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया देख रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान ये एक आइडियोलॉजिकल टेस्ट था। क्या एक गरीब देश डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए प्लानिंग के थ्रू डेवलप कर सकता है, या फिर उसे डिक्टेटरशिप अपनानी पड़ेगी? इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि प्लानिंग से आम सिटीजन्स की लाइफ में फ्रीडम बढ़ेगी। उनका कहना था कि सिर्फ सिविल लिबर्टीज का पेपर पर होना काफ़ी नहीं है जब तक लोगों के पास उन्हें एंजॉय करने के लिए मटीरियल कैपेबिलिटीज ना हो। नीति आयोग का जन्म। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2014 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया कि इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग का एंड हो चुका है। प्लानिंग कमीशन, जो एक समय इकोनॉमी का हार्ट था, अब रिपेयर से परे हो चुका है। मोदी ने कहा, एक नया घर बनाना एक पुराने घर को ठीक करने से बेटर है, और इस तरह प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लाया गया। लेगेसी प्लानिंग सिर्फ पॉलिसीज बनाने का तरीका नहीं था, इसने एक टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग का काम किया। प्लानिंग के चलते सरकार ने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। नेशनल सैंपल सर्वे जैसे इंस्टीट्यूशंस, जो आज भी इकोनॉमी को असेस करने के लिए यूज होते हैं, प्लान्स के लिए ही बनाए गए थे। इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन भी उसी टाइम रखी गई थी जब देश में पहली कंप्यूटर्स प्लानिंग के लिए इंस्टॉल किए गए थे। तो ये थी इंडिया की डेमोक्रेटिक प्लानिंग की कहानी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इंडिया को डिफाइन किया, कोल्ड वॉर में नॉन अलाइंड स्टैंस दिया और आज के मॉडर्न स्टेट की नींव रखी। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द ह्यूमैनिटीज।